हेलो गाइस, वेलकम टू द अलवीराज वर्ल्ड। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग टाइम जोन गए थे, कैसे बच्चों के साथ संडे स्पेंड किया जाता है, मेरी बेटी ने क्या क्या किया। अभी हम लोग रेडी होकर बैठे हुए हैं, कैब का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी मम्मी अभी तक वेट रेडी नहीं हुई हैं। बस वो रेडी हो जाए फिर हम निकल जाएंगे। कैब आ चुकी है, मम्मी भी रेडी हो गई हैं और अब हम लोग घर से निकल कर जा रहे हैं। और बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया था कि मम्मी ने जब डोर लॉक किया तो उनके थंब में बहुत ज़ोर से चोट लग गई थी, तो थोड़ा मूड ख़राब हो गया था मम्मी का। आप देख भी सकते हैं कि वो थोड़ा मूड ऑफ करके बैठी हुई है क्योंकि उनको थोड़ा सा चोट लग गया था, ज़ोर से ही लगा था वो। बस अभी हम रास्ते में ही हैं और अब हम फिनिक्स मॉल पहुंच चुके हैं। अभी बहुत अच्छी यहाँ पे हवा चल रही थी, बहुत गर्मी तो है लेकिन थोड़ी हवा अच्छी चल रही थी तो थोड़ा अच्छा लगा। रास्ते में अलविरा सो भी गई थी, फिर उसके बाद वो जैसी पहुंची तो वो उठ भी गई है वापस से। बस अब हम जा रहे हैं अंदर के साइड में। बहुत अच्छी हवा चल रही थी। आज संडे भी था तो बहुत ज़्यादा रश था, मॉल के अंदर भी बाहर भी, और कैब भी बहुत मुश्किल से ही मिला था जाने के लिए। और आज अलवीरा के पापा का बर्थडे था तो इसलिए उन्होंने हमें बोला कि थोड़ा जाओ अलवीरा को लेकर घूम कर आओ, क्योंकि वो अभी पूना में है और हम हमारे नानी के घर पर आए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग अकेले ही आए हैं। और अलवीरा मॉल के अंदर घुसते ही बहुत खुश हो गई, जैसे कि मतलब जंगल से छूट कर आई हो, बिकॉज़ वो हमेशा मॉल जाती रहती है बट अभी यहाँ आने के बाद वो बहुत दिन के बाद आई है। क्योंकि हमें अभी टाइम ज़ोन जाने की प्लानिंग थी बट फिर हमने सोचा कि टाइम ज़ोन में तो मतलब बच्चों के हिसाब से गेम नहीं होता है, फ़न सिटी बेस्ट होता है, तो फिर हम वहाँ जाने लगे। बट हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए हमने पहले से ही केएफसी का चिकन ऑर्डर कर दिया था और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, बिकॉज़ हम चिकन खा पसंद करते हैं केएफसी को, और अलवीरा को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। बस अभी चिकन वो खा ही रही है और हम लोग भी मस्त एंजॉय कर रहे थे अपना। अलवीरा को बहुत ज़्यादा ही मतलब कोल्ड ड्रिंक का शौक़ है, जो कि देना बिल्कुल बच्चों को नहीं चाहिए बट वो सुनती नहीं है, फिर भी हम हाँ उसको वीकेंड्स पे कोल्ड ड्रिंक थोड़ा दे देते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो मतलब बहुत बार बार उसको मांग रही थी, और वो चिकन भी उसने अच्छे से खाया, उसको पसंद भी है चिकन, लेकिन उसको बार बार कोल्ड ड्रिंक का बड़ा चस्का है कि कोल्ड ड्रिंक दो कोल्ड ड्रिंक दो। तो वही उसको मैं कोल्ड ड्रिंक दे रही हूँ। और वो अपना उसका पिज़्ज़ा अभी तक आया नहीं, वो बहुत देर से अपना पिज़्ज़ा का वेट कर रही थी लेकिन उसका पिज़्ज़ा आया नहीं। हमारा चिकन ख़त्म हो गया बट पिज़्ज़ा अभी तक नहीं आया है। उसने पूरा अपना एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी लिया है आज। और मैंने उसके लिए अलग से कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करा था मैंने डोमिनोज़ का, बट उसने मेरा केएफसी का जब पी लिया पूरा एक ग्लास तो फिर मैंने उसका कोल्ड ड्रिंक जो कैंसिल कर दी वहाँ से। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया है जिसका वो बहुत वेट कर रही है। अब कोल्ड ड्रिंक फिनिश करने के बाद वो दूसरा ग्लास भी लेना चाह रही है बट वो ऑलरेडी एम्प्टी था। और अब उसका पिज़्ज़ा आ चुका है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको कॉर्न वाला पिज़्ज़ा बहुत पसंद है बट वो क्या करती है, वो एक्चुअली कॉर्न भी नहीं खाती है, कॉर्न सारा निकाल निकाल कर बोलती है मम्मा हटा दो, मैं उसको बस ऐसे ही खाऊंगा, तो समझो बस सिर्फ वो चीज़ के लिए ही खाती है वो पिज़्ज़ा। और हम हर वीकेंड्स को कुछ तो बाहर का फ़ास्ट फूड दे बाहर का खा ही लेती है। और उसको मतलब पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ऑलमोस्ट वो ज़्यादातर पिज़्ज़ा ही खाती है हर वीकेंड पे। और बाकी डेज़ तो उसको हेल्दी फूड ही देना पड़ता है क्योंकि वो वीकेंड्स पे जाकर अपना पेट बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेती है, इवन कोल्ड ड्रिंक भी पीती है जो अच्छे अब बिल्कुल बच्चों के लिए नहीं होता है, बट वो बिल्कुल नहीं मानती, तो उसको दे देते हैं हम लोग। फिर हमने वहाँ पिज़्ज़ा अच्छे से खाया, मैंने भी उसमें से एक पीस टेस्ट किया बट उतना टेस्टी आजकल पिज़्ज़ा आ नहीं रहा है। इवन आप लोग भी शायद टेस्ट करा होगा, आप ये तो पड़ता होगा कि आजकल पिज़्ज़ा भी इतना अच्छा नहीं आ रहा है जैसे पहला पिज़्ज़ा मिलता था, बहुत टेस्टी लगता था। बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था क्योंकि साकिब जो है वो वीडियो शूट कर नहीं पा रहा था सही से इसलिए। और अभी बस हमने टाइम ज़ोन का प्लान कैंसिल करके हम फर्स्ट फन सिटी जा रहे हैं। अलवीरा बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश है बिकॉज़ लास्ट टाइम भी वो फन सिटी में आई थी बट मैं उसको हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने उसको कुछ भी अटेंड करने नहीं दिया था उस टाइम। फिर मैं आज उसको लेकर आई हूँ जिसके लिए वो बहुत खुश है। अभी हम टिकट काउंटर पे पूछ रहे हैं कितने का कार्ड बनता है, तो उन्होंने हमें 1100 का कार्ड बना के दिया जिससे हम 11 गेम्स खेल सकते हैं। तो वो कार्ड मिल चुका है हमें और मैंने उसको अलवीरा को दिया है। वो अलवीरा बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और वो लेकर डायरेक्ट चली है कि मैं खुद ही उसको स्टार्ट करके खेल लूँगी। और उसने देखा है ऑलरेडी हमें स्वाइप करते हुए कार्ड को, तो उसको पता है कैसे स्वाइप करा जाता है, तो फास्ट फास्ट वो जाती है और मुझे लगा कि वो स्वाइप कर ही देगी खुद से ही, बट फिर जाकर मैंने उससे छीन लिया। फिर उसको कार राइड करनी थी तो फिर हमने
वहाँ के जो अटेंडर थे, फिर हमने उनसे बात करी, फिर उन्होंने हमारा कार्ड स्वाइप करके अलविरा को लेकर कार में बिठाया उन्होंने। और वो बहुत खुश थी कि उसको मतलब वो बहुत सारा उसके अंदर कार भी था, ट्रेन भी थी, बट उसको कार में बैठना था। पिंक कलर की कार, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। लास्ट टाइम भी वो उसमें बैठना चाह रही थी, बट वो उस दिन हम उसको बैठा नहीं पाए थे। आज हमने उसको बैठाया, उसको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था कार में बैठने के बाद। उसने पूरा एन्जॉय किया है वहाँ पर। उसके बाद उसका टाइम अप हो गया, फिर उसको बाहर निकाला। फिर मैंने बाहर आते ही उसने मुझसे मतलब कुछ नहीं पूछा, वो डायरेक्ट बोल रही है कि अब मेरे को हॉर्स पे जाकर बैठना है। वो फ़ास्ट उधर हॉर्स को देखा उसने और सीधे वहाँ पे गई वो, अब कि मुझे मम्मा हॉर्स पे बैठना है। वो हॉर्स पे जाकर बैठने के लिए बिल्कुल रेडी थी। फिर मैंने वापस से कार्ड स्वाइप करा और उसको मैंने हॉर्स पे बैठाया। हॉर्स राइडिंग वो ऑलरेडी पूना में भी करती थी, तो अभी यहाँ पे भी आकर कर रही है वो इंदौर में। पूना राइड कर हॉर्स राइडिंग कर रही है वो, और उसकी नानी और उसका बब्बा, साकिब को वो बब्बा कहती है। और अब उसके बाद उसको वो जो गेम्स आते हैं ना जिसमें टॉयज़ हम कलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको भी पता होगा कि हम कभी भी उसको कलेक्ट कर नहीं सकते, बाई चांस कभी कभी निकल जाता है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ उसमें पैसा ख़राब ही होता है वो। फिर उसको मम्मी ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर आई, फिर हम उसको दूसरे गेम की तरफ ले गए। फिर वो कार में बैठी, इवन मैं भी उसके साथ बैठ गई कार में। मुझे लगा कि हाँ 2 लोग बैठ सकते हैं, बट वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा था मुझे उस कार में बैठने के बाद। और वो ज़्यादा इतना इन्जॉयमेंट वाला राइड भी नहीं था, बस वो थोड़ा-थोड़ा सा ही वो कार जो थी वो बस हिल रही थी। इतना मुझे कुछ मज़ा भी नहीं आया उसमें, बट अलवीरा एन्जॉय कर रही थी। उसको करने के बाद उसको एक ट्रम्पोलिन में भी जाना था, बट वो बंद पड़ा हुआ था और उसको ज़िद था कि मेरे को उसके अंदर जाना है। वो बिल्कुल समझ ही नहीं रही थी कि वो बंद हो चुका है। बट उसको वहाँ जाना था, जाना था, जाना था, मतलब वो कंटिन्यू वहाँ पे खड़े होके ज़िद कर रही थी। मम्मी ने भी उसको बहुत समझाया, बट वो बिल्कुल नहीं सुन रही थी। उसने वहीं पे अपना रोना-धोना शुरू कर दिया था। फिर साकिब ने उसको ज़बरदस्ती गोदी में उठाकर उसको वहाँ से लेकर हटे। फिर उसको बाइक पर हमने बैठाया थोड़ी देर के लिए, बस बाइक हमने स्वाइप नहीं किया था। फिर एक कार थी वो उस पे बैठाया। वो उसके हिसाब के गेम्स नहीं थे, वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए गेम्स थे। बस उसमें ऐसे ही उसने ट्रायल किया। फिर उसके बाद हमने उसको पिन बॉल खिलवा। पहले तो उसको लगा कि उसके ऊपर स्लाइड करते हैं, बट नहीं, फिर मैंने उसको बोला कि वहाँ से बॉल आएगी, फिर वो बॉल थ्रो करना है। फिर उसने स्टार्ट किया बॉल थ्रो करना, और उसको बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत देर तक उसने उसको खेला। फिर उसको साकिब ने भी वापस से समझाया कि उसको कैसे स्लाइड करके बॉल डालना है, बट क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो जंप करके डायरेक्ट बॉल थ्रो कर रही थी डायरेक्ट, बट उसको स्लाइड करते हुए बॉल डालना था। फिर उसको 1-2 टाइम सिखाया, तो फिर वो वैसे करने लगी। फिर मैंने भी थोड़ा इन्जॉय कर लिया उसका गेम को। मैंने भी 1-2 बॉल ट्राई किया वहाँ पर। बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि ऑलवेज़ हम टाइम ज़ोन में जाकर खेलते हैं ये मेरे हस्बैंड के साथ, बट हमने यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही बच्चों वाला ट्राई किया। और अच्छा शॉट था मेरा कि सारे गिर गए थे एक ही बार में। आई थिंक 2 और 3 बच गए थे। बहुत मज़ा आया मुझे भी वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने एक और गेम ट्राई, वो भी ताशु को हिट करना था, बट उसको इतना समझ में अभी भी नहीं आ रहा था। वो फर्स्ट टाइम उसने ये वाला गेम भी ट्राई किया था। फिर साकिब ने उसको बताया कि कैसे उसको हिट करना है। वो उसको लगा कि वो डॉल्स को सारे को पकड़ना है, बट फिर उसको जब बताया हिट करना, तो फिर वो अच्छे से खेलने लगी। साकिब भी उसके साथ अच्छा टाइम पास कर ले रहा था। फिर हम उसको बास्केटबॉल के लिए लेकर गए, और मुझे समझ में भी नहीं आया कि वो लड़की फ़र्स्ट टाइम में इतना अच्छा बास्केट कर रही थी। उसने मोर देन मतलब 6 टू 7 बास्केट किया है खुद से। फर्स्ट अटैम्प्ट में भी उसने 2 बास्केट, 3 बास्केट ऐसे आराम से वो कर ले रही थी। फिर बस बज चुके थे, फिर बंद होने का टाइम हो। फिर हम वहाँ से निकल के जाने लगे। अलविरा बहुत आज थक भी चुकी थी, बहुत दिन के बाद वो आज आई थी यहाँ पे। उसने बहुत इन्जॉय किया। फिर हम यहाँ मॉल से निकल के जाने लगे। हमने हमारी कैब बुक करने की कोशिश करी थी, बट हमें कैब उस टाइम मिली नहीं। बहुत टाइम तक हमें फिर बाहर जाके भी वेट करना पड़ा कैब के लिए। फिर हमें कैब तो मिली नहीं, फिर हमें ऑटो ही वहाँ से डायरेक्ट बुक करना पड़ा, और उसने नॉर्मल से ज़्यादा किराया ले लिया। एंड थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।